सिर्फ 3 दिन इन प्याज के छिलकों को लगा लो मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपके बाल काले, नर्म, मुलायम हो जाएँगे, साथ ही साथ इतने ज़्यादा मोटे और घने हो जाएँगे, जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रेमेडी को बनाया है और लगाया है। उनके सर पे जो भी समस्या थी वो सारी खत्म हो गई है और जो नए बाल उगने थे वो उग चुके हैं। जहाँ पर गंजापन आ गया था वहाँ पर नए बालों की रीग्रोथ हुई है। यहाँ तक कि जो बाल छोटे थे वो बड़े हो गए हैं। इस रेमेडी की खास बात ये है कि बहुत ही हर्बल तरीके से आपके बालों को लंबा करती है, घना करती है, साथ ही साथ जड़ से काला करती है। आप इसे किसी भी उम्र में लगा सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी उम्र क्यों ना हो। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर आपने 1 कटोरी लेने हैं प्याज के छिलके और 1 कटोरी ही आपको फ्रेश करी लीव्स लेने हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इनको मीडियम आँच पर धीमे-धीमे पकने देना है। पकने देने का मतलब बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है इनको। इनमें से धुआँ निकलने लगेगा और ये पूरी तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे। जब आप इन्हें टच करके देखेंगे तो इनका चूरन बनने लगेगा, जिस तरह से ये टूट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हल्का-सा अब इसमें मॉइस्चर बाकी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे अभी और पकाएँगे। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पुरानी है, पुराने टाइम पे ना तो देखिए मार्केट बेस्ड डाई होती थी, ना कोई कलर होता था। देसी तरीके होते थे जिससे हमारी दादी-नानी जो थी उनके 100 साल तक बाल काले रहते थे। और आजकल ज़रा-ज़रा से छोटे-छोटे बच्चों के भी बाल काले नहीं रहते, सफ़ेद हो जाते हैं, साथ ही साथ झड़ने की समस्या तो बेइंतहा होने लगी है। कंघी में एक बार भी निकाल दिया ना तो 100 बाल तो एक बार में ही निकल आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके बाल झड़ना तुरंत रुक जाएँ तो आज ही इस रेमेडी को बनाइए और लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाली हैं 7 से 8 क्लोव, जिन्हें हम लौंग भी कहते हैं, 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए हो या हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होता है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर कलौंजी ली है, जो हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है। इन सारी चीज़ों को हमने करना है रोस्ट और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ली है, उसे हम बाद में डालेंगे। तब तक पहले हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसे डालने के बाद हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, अमृत से किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप प्याज के छिलकों के साथ-साथ थोड़ा-सा प्याज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्याज की गंध बर्दाश्त हो जाती है तो। यहाँ पर लेकिन प्याज के छिलके हम जब इस तरीके से यूज़ करते हैं ना तो इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा-सा क्रश करके देख रहे हैं तो छिलके हमारे जो है ना वो बहुत ईज़िली क्रश हो रहे हैं और ज़्यादा गरम भी नहीं, क्योंकि हम इसे एकदम मध्यम आँच पर पका रहे हैं, ज़्यादा गरम नहीं इसको नहीं करना है। एक साथ ओवरहीट नहीं करना, बहुत धीमी-धीमी आँच पर हमें इसे पकाना है। तो देख सकते हैं हमारे सारे जो छिलके थे और जो पत्ते थे वो ऑलमोस्ट सारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर और पकाएँगे जिससे हमने जो मेथी, लौंग और कलौंजी डाली हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ और आँच को बिल्कुल धीमी-धीमी रखना है। इसलिए इसको बनाने में 5 से 6 मिनट आपको लग सकती हैं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं। इसको आपने रोज़-रोज़ नहीं बनाना, आप इसे साल में 1 बार बना लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, आपको इसको रोज़-रोज़ बनाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से मसल दिया है पत्तों को, ताकि ये बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों के साथ मिक्स अप हो जाएँ। अब इसको हमने रोस्ट करने के बाद हम इसमें जो अगली चीज़ डालेंगे वो हम देखिए ये अपने पसंद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, यहाँ पर आप आंवले का तेल डाल सकते हैं, यहाँ पर आप गोले का तेल डाल सकते हैं। जो भी आपको तेल पसंद है आप वो तेल यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेरी नज़र में मस्टर्ड ऑयल होता है बालों के लिए, क्योंकि पुरानी हमारी जो दादी थी ना, आज भी उनके 100 साल के हो चुकी हैं लेकिन उनका एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। लोग पूछते हैं क्या लगाती हैं, तो सबसे पहले उनका यही जवाब रहता है कि हम तो सरसों का तेल लगाते हैं। तो सरसों के तेल को ना अगर आप सिर्फ लगाएँगे, कोई अदर ऑयल चेंज नहीं करेंगे, तो आपके बाल कभी भी काले से सफ़ेद नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ना तेल को इसमें डालकर और फ्लेम को बंद कर देना है। तेल मतलब सारी चीज़ें डालने के बाद तेल को ना अब आपने पकाना नहीं है, यहाँ पर आपको बंद कर देना है फ्लेम को और इसे ढककर इसको रख देना है कम से कम 24 आवर्स के लिए। लेकिन उससे पहले जो हमने ये पाउडर रखा था उसे इसमें डाल देंगे। ये क्या है? ये है 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको इसे ढककर कम से कम 24 घंटे के लिए रख देना है। और अगर आपके पास टाइम है और आपके पास काँच का कोई बर्तन है तो आप उसमें इसे भरकर 2 दिन धूप में रख दीजिए।
उसके बाद आप इसका यूज़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ इसे अभी 24 घंटे के लिए पहले लोहे की कढ़ाई में रखूँगी, उसके बाद मैं इसे धूप में भी रखूँगी। क्यों? कि धूप में इसलिए रखना है कि धूप में जब हमारा तेल रख जाता है ना, तो ये सालों-साल पहली बात तो ख़राब नहीं होता और इसकी क्वालिटी जो इसकी जो गुडनेस है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे पहले हम उठाकर रख देते हैं, फिर मैं दूसरे दिन आपको दिखा रही हूँ कि जब आप इसे रखेंगे ना तो थोड़ा थिक सा हो जाएगा, तो इसे दोबारा से हल्का-सा गरम कर लीजिएगा, बहुत हल्का-सा, जिससे कि आप जब इसे छानें तो ये ईज़िली छन जाए। तो मैं इसे हल्का-सा गरम करके लेकर आई हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद अभी ये हल्का-सा जब गरम है तो मैं इसे एक बाउल में रखूँगी। उसके बाद इसे हम धूप में रखने के लिए काँच की बरनी में रख देंगे। जिससे क्या होगा कि और ये तेल ना काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपनी गुडनेस छोड़ देती हैं, अपना अरक छोड़ देती हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और होममेड तेल बनकर आपका तैयार हो गया है। तो अब इस तेल को आपने कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको छानने के लिए आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बड़ी वाली स्ट्रेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेनर का इस्तेमाल जब आप करें ना तो इसे स्ट्रेनर को ना थोड़ी देर के लिए इसमें होल्ड करके रखिएगा। अभी मैं छान कर दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑयल रह जाता है, इसीलिए मैं भी ना इसे फेंकूँगी नहीं, पहले इसे इसको दबा-दबा कर निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसे दूसरे बर्तन में इसको रख दूँगी, ताकि जितना भी ऑयल है वो बूँद-बूँद करके पूरा तेल इसमें से निकल आए। तो यहाँ पर देखिए इतना तेल हमारा ये बनकर तैयार हो गया है और इस तेल को डेली-डेली आपने नहीं लगाना है, इसीलिए मैंने कहा कि इसे आप एक बार बना लीजिए, सालों के लिए फ्री हो जाएँगे। आप इस ऑयल को सिर्फ़ हफ़्ते में 1 बार लगाएँगे, ज़्यादा नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। इसको लगाने के बाद ना आपको अगले दिन शैम्पू ज़रूर करना है और कम से कम 1 दिन पहले स तेल ज़रूर लगाइएगा। सिर्फ़ 1 घंटे से कुछ नहीं होता है। आप कम से कम पूरी ओवरनाइट तो ऑयल को अपने बालों में रहने दीजिए। अब हम लोग ना ऑयलिंग वगैरह तो बिल्कुल भूल चुके हैं, जबकि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्कैल्प के लिए। और जब भी आप तेल को लगा रहे हैं तो रात के समय लगाइए और सुबह से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप मार्केट बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसमें हल्का-सा ऑयल मिक्स कीजिए, कोई भी, चाहे आप उसका तिल का तेल कीजिए या फिर अपना जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो, तभी आप शैम्पू यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ रीठा, आंवला, शिकाकाई से धोइए, आपके बालों की लेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी।